Hello and welcome students. Today we are going to start our PYQ and quick revision. बेटा सबसे पहले ये बातें कर लो, ये बातें सीख लो, कर लो जो भी आप, राइट। हम लोग यहाँ पर माइंड मैप का इस्तेमाल करके एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, छोटा सा समय में बढ़िया रिवीजन, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर में चीजें जो है यहाँ पर आपके सिलेबस में जो चीजें नहीं है वो तो देख लेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले आपको बेटा थ्योरम पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, बस इतना ही है, ठीक। अब इसमें जो हट गई है वो चीजें हैं आपका यूक्लिड डिवीजन। तो बेटा यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम एंड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे, है ना। इसका मतलब ये है क्या हम लोगों का सिलेबस छोटा तो है, राइट। अब सवाल ये है कि आप पहले नंबर की बात करते हैं कि थ्योरम्स कितने कितने आप पढ़ोगे, राइट ना। तो बेटा यहाँ पर देख लो जरा, सबसे पहले, ठीक है। तो थ्योरम्स में सबसे पहले ये बता देते हैं बेटा कि ये सब चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी चीजें आप देख लो, क्या कोई भी नंबर होता है बेटा, सबसे पहले सोचो कोई नंबर है, राइट। मान लीजिए 2 कोई नंबर है, ठीक है। 2 इज डिविजिबल बाय, लेट इट बी 2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है बेटा क्या 2 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो पहले नंबर की बातें जो है, लेट पी बी प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, का यही लॉजिक है, ठीक है। अब देखो जरा, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर का प्रूविंग। तो बेटा इससे लेक्चर में मैंने बता रखा है ना कैसे प्रूव करोगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करके प्रूव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये बातें भी गौर करने वाली है, क्या है सर। अगर कोई नंबर बेटा थर्ड नंबर के लिए देखिए, थर्ड नंबर के लिए समझिएगा जरा सा। मान लो बेटा कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है, लेट इट बी लाइक 24 अपॉन 125, राइट। हम लोग इस नंबर को विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, राइट ना, हम लोग एक्चुअली डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं, और ये बता देंगे कि सर इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा बच्चे ये बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बेटा सबको समझ आता है ना। सर जो डेसिमल टर्मिनेट होता है उसका एट द एंड रिजल्ट जो है रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चे दो चीजों की बात होगी, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजों की बात होती है, ठीक है। देखो बेटा क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है ना, या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे। ओके। अब सवाल ये है सर नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब क्या है बेटा, डेसिमल डिजिट के बाद अगर नंबर कहते हैं क्या डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, उसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो तो बेटा आपका इरेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इतना तो समझ लिए सर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है क्या। नॉन टर्मिनेटिंग की दो फैमिली है, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सर कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल्स बेटा रैशनल नंबर होता है, रिपीटिंग डेसिमल्स कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3.3333 एंड डॉट 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 सो ऑन। बच्चे ये नंबर कैसा है सर, ये रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रैशनल है। 3.1234678, लेट इट बी लाइक दिस, एंड डॉट 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 सो ऑन। बच्चे ये कैसा नंबर है सर, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 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 डॉट 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 ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। सर इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर m। बच्चे डिनोमिनेटर बता देता है कि आपका नंबर जो है, डिनोमिनेटर बता देता है आपका नंबर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले ये बात समझो सर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। 24 अपॉन 125 है बेटा, राइट ना। तो 24 को एज इट इज छोड़ दीजिए और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 की पावर 3 आपके सामने आ जाएगा प्राइम फैक्टर का रिजल्ट, राइट। तो बेटा 125 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3,
सर एक बात बताओ, यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 2 है नहीं, तो 2 नहीं है तो बेटा 2 की पावर 0 आप ले सकते हो। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट जो है 1 हो जाता है, यानी इसका मतलब ये क्या 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 सर, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट कर दिए इस नंबर को। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे तो बेटा वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझे बात को? सर ये नंबर तो टर्मिनेटिंग होना ही होना है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है? स्पेस नहीं मिला बेटा, यहाँ पर समझ लेना, ठीक है? ओके सर, ये बातें तो क्लियर हो गई। अगला 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 आता है बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले बात करेंगे अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सर इसकी कहानी क्या है, जरा गौर करें। कहानी क्या है, गौर करें। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी कर रखे हैं बेटा, वो जो रियल नंबर वाला लेक्चर है उसको एक बार जरूर आप देखेगा, वहां पर चीजें काफी अच्छे से समझाई गई है। यहाँ पे तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, मान लो बेटा कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना? लेट इट बी ए एंड बी, ठीक है ना? ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट बच्चे? तो मतलब क्या है बेटा, मतलब क्या है समझना। प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, दैट्स इट। इतना ही जानना है। सर 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? उस 2 नंबर के एलसीएम और उस 2 नंबर के एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है ना? अब इसमें सवाल है क्या सर, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड हाउ टू फाइंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम बच्चे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके फाइंड करेंगे, राइट ना? सिंपली आप अगर उसको फाइंड करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वी विल बी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है बेटा, दिस वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? सर एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मान लो बेटा यहां पर देख लो एग्जांपल में, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है दैट इज 3x² y एंड हियर इट इज 6xy²। आप समझो यहां पर एचसीएफ में क्या करोगे, आप एचसीएफ में क्या करोगे, लोवेस्ट कॉमन आप चूज करना, जिसका पावर छोटा है, राइट ना? तो x² एंड x के बीच में पावर किसका छोटा है? सर नीचे वाले x का पावर छोटा है, x की पावर 1 बाहर निकल गया। y एंड y² में देखिए कौन सा पावर छोटा है? सर y का पावर छोटा है, तो xy तो बेटा बाहर निकल गया। और 3 और 6 पर जरा गौर कीजिएगा, तो ये नंबर कॉमन फैक्टर इसका निकालोगे तो आ जाएगा 3, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपका 3xy। हम लोग इसको क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है? उसके बाद एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम के लिए क्या है, हम लोग हाईएस्ट पावर पिक करते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर पिक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप x को देखोगे तो x का हाईएस्ट पावर x², y को देखोगे तो y का हाईएस्ट पावर y², और नंबर भी यहाँ पर आप लोगे किसको? 6 को लोगे। तो हम लोग चीजें को देख लेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है? ओके, कंपोजिट नंबर में कुछ खास बातें नहीं करेंगे बेटा, सुनो, समझो बात को, समझो बात को। कंपोजिट नंबर से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बातें जान लो, ये बातें जान लो। हम लोग ये समझने में जरा भी गलती नहीं करेंगे क्या व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज को प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट, ये सारे नंबर्स का नॉलेज हम लोगों के पास होना जरूरी है, ठीक है? तो बात ये है, बात ये है कंपोजिट नंबर होता क्या है बेटा? बेटा सिंपल बात याद रखना सर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर याद रखना। 2 से ज्यादा फैक्टर किसी भी नंबर को है तो वो कंपोजिट नंबर है, इट इज सो सिंपल, ठीक है? तो बेटा यहां पर दो बातें करते हैं सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, एग्जाम में भूलना नहीं, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4 से छोटा कोई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है नहीं बेटा पॉजिटिव में, ठीक है? और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर भी याद रखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ओके?
टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर बच्चे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ गया ना। कैसे पता चला सर कंपोजिट नंबर है, बेटा 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना ना आप, 4 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टर्स देखो, तो 4 का पहला फैक्टर क्या है, 4 का पहला फैक्टर है आपका 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4। इसका मतलब ये है क्या सर 4 को 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये है क्या ये कंपोजिट नंबर है, राइट। तो इस तरीके से बेटा हम लोग सीख लिए क्या कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है क्या, दुनिया में जितना भी नंबर है एक को छोड़ के सभी का प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, दैट इज सिंपल। सर क्या है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, केवल नाम बड़ा सा है बेटा, लेकिन समझो बात को, कोई भी नंबर अदर देन 1, जितने भी नंबर है 2 से 1 से ज्यादा, तो उसका प्राइम फैक्टर्स में उसको आप ब्रेक कर सकते हो। बच्चे 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम, राइट ना। 2 क्या है बेटा, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये आपका है स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। ओके, 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 आपका प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए उसको 2 फैक्टर चाहिए बेटा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। मैं ये भी बता देता हूं कि प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए, प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए होता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। सर एग्जैक्टली 2 फैक्टर है तो नंबर कैसा है, प्राइम है। 2 का एग्जैक्टली 2 फैक्टर है बेटा 1 एंड 2, ठीक है ना। 3 का एग्जैक्टली 2 फैक्टर है 1 एंड 3, ठीक है। उसी तरीके से 11 1 एंड 11, 13 1 एंड 13, ये सब के सब बच्चे कैसे कौन कैसा नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है, राइट। इतनी बातें क्लियर है बेटा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये समझ लो बेटा, सबसे पहले ये समझ लो सर क्वेश्चन पिक कहां से किया जाता है, तो बेटा कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन पिक किया जाएगा, एचसीएफ एलसीएम से पिक किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट में, सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट में ये वाला पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जिसमें कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्रेस करना रहता है, दैट इज ओके। एंड फिर उसके बाद बेटा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इतना ही है। और एलसीएम एचसीएफ, दैट्स इट। इतने में आपका रियल नंबर का पीवाईक्यू तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे पहले ये यहां पर देखो बेटा, क्या ये क्वेश्चन है कहां का, यहां पर ये देखना है कि ये क्वेश्चन है कहां का। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, तो बेटा ये प्राइम फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के टाइप को पहचानो, सबसे पहले ये सोचो कि सर ये क्वेश्चन है कहां का। बेटा ये क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो पहला क्वेश्चन पिक कर लिया है हम लोगों ने, ठीक। अब सवाल है क्या सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेटा इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे, कितना सिंपल है सर, सर ये इतना सिंपल है क्या बता ही नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 196 है, क्या कहा है बेटा क्वेश्चन, कहता है क्या सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक्सपोनेंट का सम कर देना है बच्चे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक छोटा, सबसे छोटा नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो 196 को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 9 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, कोई दिक्कत। हियर 2 4 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, राइट, ओके। 49, राइट। एंड हियर इट इज 7 एंड 7, 7 एंड 7। बेटा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ बच्चे क्या 196 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। बच्चे ये होते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट होता है। ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है, नीचे वाला बेस होता है। यानी ये क्या होता है, नीचे वाला सर बेस होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है बेटा। ये क्या होता है, ये ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है। सवाल में क्या है बच्चे, सवाल में है क्या सर, एक्सपोनेंट का सम कर दो।
तो 2 और 2 बेटा कितने हो गए 4। ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारिए और फटाफट आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सपोनेंट का केवल सम करना था, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। देखो बेटा मैं अभी अभी बताया ना, क्या प्राइम नंबर के केवल और केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। लेट अस सपोज क्या हम लोग प्राइम नंबर्स को कुछ सेलेक्ट करते हैं, लेट इट बी 23। तो बच्चे 23 का यहाँ पर जब आप फैक्टर देखोगे तो क्या कहोगे सर 1 एंड 23, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं। तो क्या समझ में आया सर, प्राइम नंबर का केवल और केवल 2 ही फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना है बच्चे, HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर। ABCD ऑप्शन आप देख लो बेटा, हम लोग यहां पर इसका LCM और HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चे एक काम करते हैं, हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा मेथड, सबसे पहले बेटा ये समझ लो क्या मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो मेथड में इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब सवाल ये है सर 12 का प्राइम फैक्टर्स निकाल डालो फटाफट, और 21 का, फिर उसके बाद बेटा 15 का। ठीक है ना, तो 2 6 टाइम्स 12 कितना हो गया इसका, 12 का निकाल दीजिए फटाफट, 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स। ओके बेटा, तो कहना है राइट 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 21 का क्या होगा बेटा, 3 इंटू वट 7, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 15 का बच्चे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 3 5 से 15 ना, कुछ और नहीं है, देखो चेक कर लो, ऐसे करके किया है मैंने। ये 21 है तो 3 7 से 21, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 15 है सर, तो 15 का भी यही किया है बेटा मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 3 5 टाइम्स 15। इस सभी नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी नंबर पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो बच्चे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं सर, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। एलसीएम क्या होता है बच्चे, जितने भी प्राइम फैक्टर है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, यानी बेटा सीधा सिंपल कप है। एलसीएम के लिए प्रोडक्ट क्या कहे, एलसीएम के लिए प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी जिसके भी पावर हाईएस्ट है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर्स यहां पर ध्यान दो बच्चे, यहां पर नंबर है 2, यहां पर नंबर है 3, यहां पर नंबर है 7 और यहां पर नंबर है 5। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात यह है क्या सर 2 तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। इसके अलावा बच्चा 3 का बेटा यहां पर अगर 2 रहता, 3 का पावर 2 रहता तो 3 का पावर 2 को सेलेक्ट करते, 3 का पावर 1 को हटा देते। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं क्या सभी में 3 की पावर 1 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 3 सेलेक्ट हो गया और यहां पर 7 और यहां पर 5। ठीक है, इसका फटाफट प्रोडक्ट करो बेटा, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया सर 420 420 प्रोडक्ट आ गया। बड़ा बढ़िया नंबर है ना, मजा आता है सुन के ना, 420 420। ओके, तो एलसीएम बच्चे आ गया 20 420। सर एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बेटा, सो सिंपल, बहुत बचपन से सॉल्व करते आए हो। कौन है भाई कॉमन फैक्टर, देखो तो जरा सर, ये वाला 3 वाला, तो 3 की पावर 1 यानी 3 आपका बेटा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस को कैसे टिक मारिएगा। पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है एचसीएफ, पहले लिखा है एचसीएफ, यानी ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है बेटा, इट इज रॉन्ग आंसर। बहुत लोग इसमें टिक मार के आ जाते हो ना, तो पहले देख लो तो क्वेश्चन में गाइडलाइंस क्या है। क्वेश्चन का गाइडलाइंस है भाई मेरा पहले एचसीएफ होना चाहिए, तो बेटा पहले एचसीएफ यहां पर देखो ना, यहां पर एचसीएफ है 3 और यहां पर एलसीएम है 420, ऐसे करके आप टिक मारना, सही सही टिक मारना, केवल ये मत अंधे में देखना भाई 420 एंड 3 टिक मारो आगे बढ़ो, ना करना, मत करना ऐसा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है बेटा, हाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, अभी अभी आ गया ना। देखो बेटा एक बात बताओ, हम लोगों ने जो पहला
3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो उसमें ये देखे क्या सर वो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से था और किससे था, प्राइम फैक्टराइजेशन से था। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का है। इसका मतलब ये है क्या, वही वाला लॉजिक है, मुझे डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा, एक्सप्रेस वो क्या वो एक्सप्रेस हो रहा है क्या नहीं 2 की पावर n और 5 की पावर n में, फिर काम करके निकल लेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले ये ध्यान दो बेटा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो डेसिमल तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। डेसिमल एक्सपेंशन बेटा क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा। पहला बात तो क्लियर है। अब दूसरा सवाल ये है क्या सर, इसमें ये क्या नया ड्रामा है, 1 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस, नॉट टर्मिनेट का तो ऑप्शन बेटा सरासर यहां पर गलत हो गया। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब समझिए जरा सा, हम लोग इसे करेंगे क्या, क्या इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर भी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा, डिवाइड करने पे रिजल्ट आएगा, लेकिन सवाल है कि विदाउट डिवाइडिंग मैं डिवाइड भी ना करूं और मेरा डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो जाए, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब बेटा 11 को 11 रहने दो, सबसे पहले स्टेप सिखाते हैं, यहां पर ध्यान देना करना कैसे। न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं होगी, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 है, ये बात पक्की कर लो, इतना सर लिख देना है। जो 2 का पावर है वही 3 का पावर होना चाहिए, जो 2 का पावर है वही 5 का पावर होना चाहिए, ये हमारा प्रोपागेंडा है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, अगर इस नंबर को बेटा हम लोग 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो 5 है उसका पावर 3 हो जाएगा। पहला लॉजिक क्या है, पहला पॉइंट क्या है सर, पावर्स को सेम कीजिए, मेक द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ नंबर इक्वल, राइट बेटा, हमें दोनों नंबर के एक्सपोनेंट को इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर इक्वल नहीं था तो मैंने जुगाड़ लगाया और इक्वल किया, जुगाड़ लगाने के बाद क्या हुआ बेटा, ये 25 हो जाएगा, एंड 25 और 11 को फटाफट यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो 25 यहां पर हो गया और 11 यहां पर हो गया, राइट ना, ओके 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 275 आ गया। ठीक है, ऊपर बच्चे क्या हो गया, 275 हो गया, बात पक्की है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो बेटा यहां पर फटाफट एक डेसिमल रख देना, यहां पर एक डेसिमल रख देना। ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम होता है डेसिमल शिफ्टिंग में, आज हम डेसिमल शिफ्टिंग भी यहां पर करना सिखा देंगे। और बेटा ये क्या हुआ, ये नंबर का क्या हुआ, ये नंबर हो जाएगा ना आपका 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर एक लॉजिक अप्लाई होता है, यहां पर एक लॉजिक अप्लाई होता है सर, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर n रहे तो ये a इंटू एक सेकेंड इसको बेटा m करो, इसको m करो, इसको m करो, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m रहे तो बच्चे क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m, बेसिस बेटा मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर उसका बराबर हो जाता है, राइट ना। तो इसका मतलब ये है क्या 5 2 10 की पावर 3 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 275 पॉइंट के नीचे यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 3, और बेटा ये कुछ और नहीं 275 अपॉन 1000 है। सर डेसिमल कहाँ है, सर डेसिमल यहाँ है, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, कहाँ कैसे कैसे मूव करेगा डेसिमल, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, यानी बेटा कितना हो गया ये, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.275। कितने डिजिट बाद टर्मिनेट कर गया, देखो तो चेक करो तो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3, यानी डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर व्हाट 3 डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टिक मारिए और आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट बेटा पूरा मैंने सिखा दिया। सबसे पहले क्या करो, मेक द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ द नंबर सेम। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर है आपके, जो
2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, उसका पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कर लिया। फिर बेटा उसके बाद यहां पर मैंने सिंपली उसको देख लिया और बता दिया कि हाँ 3 डेसिमल प्लेसेस पे आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। बेटा इसीलिए तो मैं कहता हूं क्या, सबसे पहले पॉइंट आउट कर दो कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग अब तक ये गौर किए क्या, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन किया, हम लोगों ने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे क्वेश्चन किया। अब जो तीसरा टाइप का है बच्चा वो ये है कंपोजिट नंबर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस पे है, कंपोजिट नंबर पे। तो बच्चे यहां पर फटाफट देखो तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर सर 10 होता है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 हो गया, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 2 है, सॉरी 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। ठीक है ना। अब बेटा इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। तो भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, इट इज वेरी सिंपल ना सर, 20 हो जाएगा एलसीएम उसका। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना बेटा कि हर एक नंबर को पहचानना सीखो, कंपोजिट हो गए, प्राइम हो गए, ट्विन प्राइम होते हैं बच्चे, इवन प्राइम होते हैं, है ना। नंबर को पहचानना सीखे, ये सब क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम के बेसिस पर। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेटा ए इंटू बी क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सर एलसीएम इंटू एचसीएफ बताया था, और कुछ नहीं बताया था ना, और कुछ नहीं बताया था ना, नहीं बताया था ना। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर कौन है सर, कौन है, देखो तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 and LCM is 162. One of the number is this, we need to find other number. बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ए और बी क्या दो अलग अलग नंबर होते थे जिनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए जाते थे। तो बच्चे यहाँ पर ए पता है, देखो चेक कर लो, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, मतलब क्या है सर, मतलब ये है क्या सर 54 इंटू बी, बी मेरे को नहीं पता। एचसीएफ बेटा कितना है, 27 है, पहले एलसीएम लिखा है ना मैंने, एलसीएम में लिखा, एलसीएम कितना है 162 है, एचसीएफ सर कितना है, एचसीएफ है 27, एचसीएफ क्या है 27। समझ में आया या नहीं, यही बात है बेटा, सिंपली कैंसिल आउट करो एंड हैव योर आंसर। फ्री बार में 54 4 ओके, यहाँ पर कुछ भी मत करो, यहाँ पर सिंपली डिवाइड करिए इसको, एंड हियर इट इज 54 इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम 162 इंटू 27। ठीक है, 9 3 टाइम्स इसको कैंसिल करो, 3 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करो, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 8 16। ऑप्शन नंबर डी पे बेटा टिक मारो और आगे बढ़ो। अब इसमें कुछ था नहीं, सिंपल कैंसिलेशन था। ये रफ वर्क है बच्चे, ये रफ वर्क है, एमसीक्यू में कोई भी स्टेप आपको दिखाने नहीं रहते, तो थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, रफली भी करना तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ बेटा, और आपका दूसरा नंबर जो है वो आपका 81 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल लॉजिक था इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, बस काम हो जाएगा, है ना। अब सवाल ये है क्या सर एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198, बेटा क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या करो, क्या करो इसमें, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार बता देता हूं, एक बार बता देता हूं, ठीक है। 144 को बेटा एक्सप्रेस करो इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 7 टाइम्स, 2 टाइम्स 6 6 टाइम्स, ठीक है, राइट नो। एंड 198 को एक्सप्रेस कर लीजिए, 198 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 9 टाइम्स 18
and 2 9 times 18, 3 times, 3 11 times. ओके, यहाँ पर बेटा 36 को, यहाँ पर 36 को 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिए पहले. 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स. ठीक है ना. स्मॉलेस्ट फैक्टर आपको लेने पड़ेंगे इसमें. अब क्या करना है, 144 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. हाउ मेनी 2? सर 4 है तो 2 की पावर 4 हो गया. 3 कितने हैं बेटे? 3 है इसमें 2, राइट. 3 बच्चे देख लो यहाँ पर कितना है, कितने बार है 3? 3 2 बार है ना, तो 3 की पावर 2 आ गया. ठीक है. फिर उसके बाद 198 है, तो 198 कितने, क्या सिस्टम है इसमें सर? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और क्या हो गया बेटा इसमें 7. ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है. यहां पर आपका HCF जो है बेटा, क्या बताया था? लोवेस्ट पावर आप पिक करोगे नंबर का. लोवेस्ट पावर क्या है सर? 3 का पावर 1 है. ठीक है ना. तो लोवेस्ट पावर आपका क्या आ गया? 3 का पावर 1. ठीक है. इट इज वेरी सिंपल बेटा, इट इज वेरी सिंपल. करना ये है क्या, ऐसे नंबर्स को करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है क्या बेटा, 1 से लेकर के ना 20 तक का, मैं कह रहा हूं क्या, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर्स याद रखो. 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर्स याद रखो, है ना. जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 19 का स्क्वायर 441 हो गया. आपको स्क्वायर याद रखने चाहिए, आपको स्क्वायर याद रखने चाहिए. ठीक है. अब जरा गौर करना सर, 225 कैन बी रिटन एज 225 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 15. ठीक है ना. ओके, 225 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 15. फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे सर? 15 को क्या लिख सकते हो बेटा? 3 इंटू 5 ना. इस 15 को क्या लिख सकते हो फिर से? 3 इंटू 5. बच्चे कितना इजी है, 3 का पावर 2 सर और 5 का पावर 2. कौन सा ऑप्शन है? टिक मारो, आगे बढ़ो. ओके, यहां पर देख लो बेटा, क्या 5 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शंस पे टिक मारिए और आगे बढ़िए. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, वेरी गुड. फिर से ये क्वेश्चन बेटा किस पे है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे. लॉजिक पार्ट क्या है? पहला नंबर लॉजिक ये था, मैंने क्या सिखाया था सर? डिनोमिनेटर का जितना भी एक्सपोनेंट है ना, सबको बराबर कर दो. क्या करेंगे? मेकिंग एक्सपोनेंट इक्वल. पहला बेटा सवाल ये है, मेकिंग एक्सपोनेंट इक्वल. मेकिंग एक्सपोनेंट इक्वल. अच्छा सर, कर दो इक्वल. एक्सपोनेंट इक्वल कैसे करेंगे? देख लो बेटा, इट इज व्हाट, 23 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2. बच्चे किसको बराबर करोगे सर? 5 का पावर 5 होना चाहिए, 5 का पावर 5 होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने. ठीक. तो बेटा सिंपल है ना. क्या सिंपल है सर? एक लॉजिक लगाओ, काम खत्म. वो लॉजिक ये है, वो लॉजिक ये है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमने क्या किया, हमने क्या किया, 5 की पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 कर दिया. बस इतना सा बात है ना. अगर 5 का पावर 3 करते हो तो 2 और 3 मिलके हो जाते हैं 5. क्या हो जाते हैं बेटे? 2 और 3 मिलके हो जाते हैं 5. ठीक है. अब सवाल ये है क्या सर, एक काम तो हो गया, हम लोग 23 इंटू 125 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे सर ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 का पावर 5. सर अब ये काम हो गया, मेकिंग एक्सपोनेंट इक्वल. एक्सपोनेंट को सर इक्वल कर दिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 5. कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें. ठीक है. 10 का पावर 5 का मतलब क्या है सर? 1 के बाद 5 जीरो फटाफट रख दो. 1 2 3 4 5, राइट. 5 2 टाइम्स 10 और सर की पावर 5 है तो 5 जीरो बेटा डिनोमिनेटर में फटाफट. 125 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, साइड में कर लीजिए. 125 इंटू 23. कुछ और तो नहीं है? कुछ और तो नहीं है? नहीं है सर. अब इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा, सिंपली हम लोग डेसिमल शिफ्ट करेंगे और बता देंगे, है ना. तो सिंपल, बहुत सिंपल है, ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 हो गया,
10 1 2 तो नहीं 4 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है 2875 तो बच्चे सबसे पहले क्या है 2875। एग्जाम में गलती ना हो उसके लिए क्या करेंगे सर, उसके लिए डेसिमल को यहां पर पुट कर देंगे सर, एग्जाम में गलती नहीं होगा। डेसिमल को मैंने यहां पर पुट कर दिया, एग्जाम में गलती नहीं होगा, ठीक है। अब ये डेसिमल बेटा कितना डिजिट मूव करेगा देखो तो 1 2 3 4 5, कितना डिजिट स्किप करेगा 5, किधर से करेगा सर, इधर से करेगा, इधर से करेगा, ठीक है। तो पहला डिजिट 1 2 3 4 5, पांचवें पोजीशन पे बेटा कोई नहीं है तो पांचवें पोजीशन पे लगा दो जीरो, पांचवें पोजीशन पे क्या लगा दो जीरो लगा दो, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको मैं हटा देता हूं यहां पर एक पेज में, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, पांचवें पोजीशन पे जीरो जाएगा तो बेटा 02875 और यहां पर आ गया डेसिमल। क्या ये नंबर समझ में आया? अब सवाल ये क्या सर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, कितने डिजिट बाद सर 5 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। बताया था ना बेटा मैंने टर्मिनेट कैसे देखते हैं, टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ, ऐसा नंबर रहता है बेटा, ऐसा नंबर रहता है। मान लो कुछ ऐसा दिखे 3.14, क्या 4 के आगे कुछ है, कुछ भी है, कुछ भी, एनी डाउट, कुछ भी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यानी ये ऑब्वियस सी बात है ये टर्मिनेटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उस पर या फिर बार लगे होंगे, उस पे बार लगे होंगे या फिर वो नंबर के आगे डॉट 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 होगा। यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है क्या ये नंबर 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है बेटा। इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने सब बता दिया, ठीक है ना। ओके, एक बार बढ़िया से आप देख लो यहां पर जो चीजें हमने की है, ये क्वेश्चन बेटा 100% रिपीट होता है, ये क्वेश्चन 100% रिपीट होता है बोर्ड में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना, बस इतना, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस वन। अच्छा क्या अलग है बेटा, क्या अलग है ये क्वेश्चन सर, थोड़ा सा तो डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंस ये है, वो डिफरेंस ये है क्या इसका डिनोमिनेटर जो है, सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा बेटा सबसे पहले। क्या ये एक्सप्रेस हो भी रहा है क्या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 में इसका डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कीजिए, किसमें बच्चे, किसमें कीजिए, देखिए चेक कीजिए क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो पाता है भी या नहीं, ठीक है। करेंगे क्या, करेंगे क्या सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो 1250 का कर लो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 6 टाइम्स 25 टाइम्स एंड 5 125 टाइम्स 525 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ओके। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है सर, एक्सप्रेस तो हो गया, एक्सप्रेस तो हो गया, किसमें एक्सप्रेस हो गया, इस फॉर्म में बेटा एक्सप्रेस हो गया। अगर कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। फिर ये बताना है सर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। बेटा सोचे हो ये सब क्वेश्चन कहाँ है, सबका सब आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है क्या कहां से क्वेश्चन ये सब उठाया गया है, बेटा सब का सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा सोचो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है सर मुझे अब इसमें ये बताना है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्या है सर, मेकिंग द एक्सपोनेंट सेम। यहां 2 का एक्सपोनेंट बराबर नहीं है बेटा, 2 का एक्सपोनेंट यहां पर बराबर नहीं है, तो मैं 2 का एक्सपोनेंट को क्या करूंगा, बराबर करूंगा, 2 का एक्सपोनेंट को क्या करूंगा, बराबर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे सर, 2 का पावर 3 और नीचे भी 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई करने से एक्सपोनेंट 2 और 5 का बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पक्की बात है ना। इसका मतलब यह है सर इस नंबर को
ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। इसको 8 से बेटा मल्टीप्लाई कर लो, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 14587 इंटू 8, ठीक है। तो कितना हो गया? 56 कैरी 5 64 5 69 कैरी 6 40 46 कैरी 4 8 32 4 36 कैरी 3 8, ठीक है। ओके, सो बेटा द नंबर इज 116696। अब यहां पर क्या बताया था मैंने सर? पावर बराबर है, पावर आर सेम एंड बेसिस इज व्हाट 2 इंटू 5 10, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर क्या हो गया 10 की पावर 4। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है सर, मतलब ये है 11696 अपॉन 10 की पावर 4, मतलब ये है 1 2 3 4। बेटा एक बात बताओ, डेसिमल कहाँ था? डेसिमल कहाँ था? डेसिमल था यहाँ पर। डेसिमल कहाँ था? डेसिमल था यहाँ पर, इस जगह। यहां से डेसिमल यहां जाएगा, यहां जाएगा। कितने डिजिट? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा डेसिमल यहां आ जाएगा 6 के बगल में। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? रिजल्ट क्या हो जाएगा? 116696। कितने डिजिट के बाद आपका नंबर टर्मिनेट कर गया? सिंपली काउंट करो बच्चे, कितने डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट किया है? तो 4 डिजिट के बाद। कहाँ है सर? कहाँ है सर? कौन सा नंबर है भाई? ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारो बेटा, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद बेटा थोड़ा सा दिमाग में ये चल रहा है, क्या टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चल रहा है। आप यहाँ पर डेट भी देखते जाना साथ साथ, क्या 2020 में क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। पिछला वाला भी क्वेश्चन 2020 का था। ये जितने भी क्वेश्चन है लगभग लगभग सबके सब 2020 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉपिक केवल माइंड में रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सप्रेस करने वाला उस टाइप का क्वेश्चन और कंपोजिट नंबर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। क्या है सर? ये क्या है सर? बार है। बार का मतलब क्या होता है बेटा? बार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 2.3 और 35 पर बार है। इस नंबर को आप एक्सप्रेस करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 35 35 35 35 एंड डॉट 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 सो ऑन। जब बच्चे 2 डिजिट रिपीट करता है ना, जब 2 डिजिट रिपीट करता है तो उन दोनों डिजिट पर बार लगता है। जब 2 डिजिट रिपीट करता है तो उन दोनों डिजिट पर बार लग जाता है। अगर सिंगल डिजिट रिपीट करेगा, मान लीजिए 3.14, केवल 4 पे यहां पर बार है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर हो जाएगा 3.144444 एंड डॉट डॉट डॉट। सर ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे नंबर रैशनल्स होते हैं। ऐसे नंबर क्या होते हैं? रैशनल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेचुरल कहना भी नहीं बेटा, नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 ऑल पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 0, ठीक है। ओके सर, क्या है इसमें? तो कह के देख के ही बता दोगे ना ये नंबर इरेशनल है। देखो बेटा √3 जो है आपका इरेशनल नंबर है, तो सवाल ये है क्या सर इरेशनल को चुटकियों में कैसे पहचानेंगे? इरेशनल को चुटकियों में कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। इरेशनल को चुटकियों में कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा समझना, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट याद रखना। क्या याद रखोगे? ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं, सब के सब। और एक चीज याद रखना बेटा, पॉइंट नंबर 2 में, रैशनल नंबर रैशनल इंटू इरेशनल,
रैशनल इंटू इर्रेशनल, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। जो रिजल्टिंग नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। दैट इज द सिंपल लॉजिक। रैशनल नंबर इंटू इर्रेशनल विल गिव यू ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। सर 2 रैशनल है, 3 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 2 रैशनल नंबर है और 3 इर्रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इर्रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर बेटा टिक मारो और आगे बढ़ो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर से सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, राइट। 1 इज 13 के पहले सभी 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अभी जितने भी बच्चे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सबके सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। केवल बेटा यहाँ पर कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चंस किए थे, अब यहाँ पर प्राइम नंबर है, इसीलिए मैंने कहा था नंबर को पहचानना सीखिए। प्राइम हो गए, कंपोजिट हो गए, को प्राइम हो गए, ये सभी नंबर का बेटा अच्छे से जान लो। नंबर सिस्टम की जितनी फैमिलीज है बेटा वो देख लो, है ना, कितनी कितनी फैमिलीज है, कौन कौन से नंबर है, फैमिली को पहचानना सीखो। प्राइम नंबर है तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कह रहा है ना सर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है सर, 2 है बेटा, 2। और उसके बाद कहते हैं क्या, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है सर, 4 है। बात पक्की है ना। 4 इसलिए कंपोजिट है क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सर इसके कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। अगर 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं तो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। तो बेटा 2 स्मॉलेस्ट प्राइम, ये कंपोजिट, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में जहां पर 2 रहेंगे बच्चे उस पर टिक मारो, खट से आगे बढ़ो, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर, कैसे, सबसे मजाक वाली बात बताऊं, ये क्लास 9th का है, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। मैं ये बता रहा हूं आपको, नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आप रैशनल और इरेशनल उसमें इंसर्ट करते थे, ठीक है। सवाल ये है बेटा, सवाल ये है, रैशनल नंबर इंसर्ट करने का फंडा आपको आना चाहिए और इरेशनल नंबर इंसर्ट करने का फंडा आना चाहिए, ठीक है। सर क्या है वो, क्या है वो, देखो बेटा नंबर क्या है 0.25 ना, इसके आगे बेटे बहुत सारे नंबर्स हैं, इसके आगे बहुत सारे नंबर हैं। कैसे सर, नंबर को मैग्नीफाई करते जाइए, मैग्नीफाई करते जाइए, डेसिमल डिजिट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। कैन यू इमेजिन बेटा, कैन यू इमेजिन, ये देखो 2.1345 and here it is, let it be 3.17293। देखो कितने सारे डेसिमल डिजिट मैंने लिए हैं, ये क्या है, ये मैग्नीफाई है, जूम करते हो ना आप, पिक्चर को जूम करते हो, है ना, पिक्सल्स होते हैं ना, पिक्सल्स देखते हो ना, उसके पिक्चर को जूम करते हो, किसी भी नंबर्स को आप जूम करोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ते रहेगा। यानी इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट है, इन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट है। सवाल है क्या सर, रैशनल का क्राइटेरिया क्या है, इरेशनल का क्राइटेरिया क्या है। रैशनल का बस इतना सा क्राइटेरिया है, इन दो नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर रख दो बेटा, काम हो गया। यानी 0.25 के बाद सर कौन आता है, सर 0.25 के बाद आता है 0.26। एक ही नंबर इंसर्ट करने का बात है बच्चे, ये रैशनल नंबर है। हाँ सर, कैसे, 0.26 के बाद नंबर टर्मिनेट कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर रैशनल के लिए बेटा कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो। देखो समझो बात को, समझो बात को, मैंने क्या लिया, मैंने क्या लिया, मैंने लिया 0.25060026 एंड डॉट 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 सो ऑन। बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर प्रेजेंट होगा ही होगा। केवल केवल मुझे ये बता देना है क्या उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है
वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो बेटा ये आपका दो नंबर हो गया, एक रैशनल एक इरेशनल। देखना ऑप्शन में कौन सा है और टिक मार देना। और ऑप्शन में टिक मारने से पहले ये देख लेना इसके अलावा भी इसमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। ये मत सोचेगा सर ने ये कह दिया तो यही है बस, ना जी ना, इनफाइनाइट नंबर है। इन दोनों के बीच में भी रैशनल इनफाइनाइट रैशनल है। ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रैशनल इरेशनल का आपको आना चाहिए नंबर्स को पहचानने के लिए। आगे बढ़ो। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। बेटा सो सिंपल, बताने की जरूरत है क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, बस वही लगाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ओके। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 16। A and B are two positive integers, right? Such that the least prime factor of A is 3 and least prime factor of B, बेटा क्या है लीस्ट प्राइम फैक्टर? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आपको मिलते हैं वो सबके सब प्राइम नंबर होते हैं, पक्की बात है ना? मान लो बेटा तुम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो करके देखो, यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा 525 टाइम्स 5 टाइम्स। तो 5 कैसा नंबर है देखिए तो, 125 को आप जब एक्सप्रेस करोगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। और ये 5 कैसा नंबर है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्राइम है ना? ऐसा ही होता है। मान लीजिए 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करोगे, आपके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर आएंगे। देखिए 2 6 टाइम्स, 0 पुट कीजिए, 2 6 टाइम्स, अगेन 2 30 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 10 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। ओके बेटा अब नहीं हो सकता। अब देखो तो जरा, अब देखो जरा सर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 101 भी प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है क्या, जब कभी भी आप इसको ब्रेक करोगे किसी भी नंबर को, वो प्राइम नंबर ही देगा। इसीलिए कहते हैं इसको प्राइम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? केवल सवाल ये है कि सर कितने टाइम्स में यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है, फिर उसका आप एक्सपोनेंट में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है ही। अब ए और बी को जोड़ दो और लीस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। ए और बी को जोड़ दो तो बेटा ए और बी को जोड़ोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो 2 ही इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है। ऑप्शंस में देखिएगा, टिक मारिएगा, है ना? मिलते हैं अगले सेक्शन में। अब तक इतना ही। एमसीक्यू पार्ट बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट्स हो तुरंत राइज करिए, माइंड में मत रखिए, ठीक है? और उम्मीद है कि हम लोग सेकेंड लेक्चर जल्दी लाएंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।